Hi everyone, my name is Rajeshwar Sharma. Welcome to our channel Educomp Learning. लास्ट टाइम जो ट्यूटोरियल था वो था ब्लू जे एडिटर के ऊपर। ब्लू जे एडिटर में हमने बताया था कि कैसे उसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। आज हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है, वो है फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा इन ब्लू जे एडिटर। तो सबसे पहले हम ब्लू जे एडिटर को ओपन करेंगे, जो डेस्कटॉप की स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। डबल क्लिक किया और ये हमारे सामने स्क्रीन अपीयर हुई है ब्लू जे एडिटर की। तो हम इसको मैक्सिमाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं। मैक्सिमाइज करके फर्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। अगर नया प्रोजेक्ट बनाना उसको क्लिक कर लो, अदरवाइज एग्जिस्टिंग है तो उसको ओपन प्रोजेक्ट चूज कर लो। तो न्यू क्लास हम बनाएंगे क्योंकि हमने नया प्रोग्राम बनाना है। तो ये क्लास का नाम देंगे जो प्रोग्राम का नाम होगा। तो क्लास को हमने ए नाम दिया और क्लास को हमने ओपन किया, ओके किया। तो ये हमारे पास आइकॉन आ गया प्रोग्राम का। तो डबल क्लिक किया इसके ऊपर और ये हमारा जो जहां पर हमने प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना वो स्क्रीन आ गई। इसको क्लियर करो और यहां पे हम न्यू प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं। ये ध्यान में रखना, क्लास और क्लास का नाम। क्लास का नाम वही होगा जो हमने प्रोग्राम का नाम दिया था, ए। तो ब्रेस डाली है। तो मैं दोबारा से समझा दूं, क्लास और क्लास का नाम। तो उसके बाद ब्रेस आएगी। क्लास के नेम के बाद कोई सेमीकोलन नहीं, ब्रेसेस स्टार्ट होगी। तो अब हम पहले मेंबर फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक वॉइड, कोई भी आप मेंबर फंक्शन का नाम दे दो। पब्लिक वॉइड इनपुट मैं नाम दे देता हूं, चाहे आप अपना नाम दे दो। मैंने इनपुट दे दिया और ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। तो ये था हमारा मेंबर फंक्शन पब्लिक। पब्लिकली ये तो आपको पता ही है, स्पेसिफायर एवरीवन कैन एक्सेस इट। वॉइड एक कीवर्ड भी है और नो रिटर्न टाइप भी है, डाटा टाइप भी इसको बोलते हैं। और इनपुट हमारा मेंबर फंक्शन है। ये फंक्शन बनाया है। फंक्शन की यही पहचान होती है कि उसके पीछे ब्रैकेट स्टार्ट होती है। ये है हमारी ब्रेस। सेकंड ब्रेस, सपोज कर लो कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम का नाम है राइट ए प्रोग्राम, प्रिंट योर नेम, प्रिंट एनी स्ट्रिंग और प्रिंट हेलो। तो अगर हमने जावा में कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और ब्रेसेस में हम जिस चीज को प्रिंट करवाना वो लिखते हैं। तो ये है प्रोसीजर, ये है सिंटैक्स जावा में जो हमने प्रिंट कुछ भी करवाना हो। तो सिस्टम एक इनबिल्ट क्लास है जिसका फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो अपर केस में है। इनबिल्ट क्लास की यही पहचान है। आउट एक आउटपुट के लिए यूज होता है, ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट भी माना जाता है। प्रिंट और प्रिंट एलन एक हमारा फंक्शन है जिसके थ्रू हमारी आउटपुट आती है। तो इसके अंदर हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने हेलो लिख दिया। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखोगे तभी ये वो स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, हेलो को। और सेमीकोलन स्टेटमेंट एंड के लिए यूज होती है। और दो हमने ब्रेसेस ओपन की थी और दो को ही एंड में क्लोज किया है। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम। कंपाइल किया, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। अब हम अगला जो प्रोसेस करेंगे, स्टेप करेंगे, ये है हमने इसके बाद हमने रन करना है इस प्रोग्राम को। कंपाइलेशन हो चुकी है, अब इंटरप्रेटर का काम है। इंटरप्रेटर के लिए हमने फिर उसको प्रोसेस किया तो ये हमारे पास आ गया। तो इसके बाद हम राइट क्लिक करके तो इसको हम प्रॉपर वे में आउटपुट में लाएंगे और ये हमारी आउटपुट आ गई, हेलो। आउटपुट अपीयर ऑन आर स्क्रीन। तो ये जो हमने प्रोग्राम किया था मेंबर फंक्शन के थ्रू किया था। मैं दो तरह प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा, एक मेंबर फंक्शन के थ्रू और एक मैं करूंगा मेन फंक्शन के थ्रू। मेन फंक्शन जो हमारा होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसी में सारे के सारे प्रोग्राम हम करते हैं। मेन फंक्शन में मैं दो तरह करवाऊंगा फंक्शन, एक मेंबर फंक्शन के थ्रू और विदाउट मेन फंक्शन यूज किए, और एक प्रोग्राम कराऊंगा मेन फंक्शन के थ्रू। अब हम करते हैं मेन फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम। तो अब क्या करेंगे, पब्लिक एज इट इज ही रहेगा। वॉइड इनपुट को मैं क्लियर कर देता हूं। इसकी जगह मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
और इसके अंदर स्ट्रिंग अर्ग्स। स्ट्रिंग भी एक इनबिल्ट क्लास है क्योंकि इसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है अपर केस में है एस, और अर्ग्स एक आर्गुमेंट, और ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाली है ये है हमारी ब्रैकेट जो है ये लेंथ बताती है स्ट्रिंग की। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये सिंटेक्स होगा, मेन फंक्शन के थ्रू ये प्रोग्राम होगा। मेन फंक्शन के थ्रू करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स का सिंटेक्स लगेगा। पब्लिक का तो पता ही है आपको, स्टैटिक जो है हमारा ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको कीवर्ड भी बोलते हैं, वॉइड भी एक कीवर्ड है, मेन एक फंक्शन है और स्ट्रिंग एक इनबिल्ट क्लास है। तो इसको कंपाइल किया, कंपाइल हुआ ये प्रोग्राम। कंपाइल टाइम पे कंपाइल करने के बाद अब रन करेंगे प्रोग्राम रन टाइम पे, तो उसके लिए इंटरप्रेटर यूज होगा। तो ये हमने उसको प्रोसेस किया, ओके किया, तो हमारी आउटपुट अपीयर हो चुकी है हमारी स्क्रीन पे, हेलो। तो दो तरह से मैंने प्रोग्राम बताया आपको, एक था विदाउट मेन फंक्शन यूज किए, एक था विद फंक्शन यूज किए मेन फंक्शन। तो ये है प्रिंट का। तो अगर हमने 3 बार इसको प्रिंट करवाना हो हेलो को, तो वो कैसे करवाएंगे? हमें 3 बार ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ेगा। मैं 2 बार और पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो ये हमने 3 बार इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को प्रिंट करवाया, तो हमारी फिर आउटपुट अपीयर होगी। रन किया इसको रन टाइम पे, और ये हमारी आउटपुट आई 3 टाइम्स हेलो हेलो हेलो। लेकिन ये एक ही लाइन पे आ रही है पैरेलल। तो हम चाहते हैं कि ये अलग अलग लाइन अलग अलग प्रिंट हो, तो वो कैसे प्रिंट होगी? जहां पर आपने प्रिंट लिखा है प्रिंट एलन का आप यूज करोगे, प्रिंट एलन प्रिंट एलन प्रिंट एलन। एलन मीन्स एलन स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट लाइन, तो एलन से हम नेक्स्ट लाइन पे उसकी आउटपुट ला सकते हैं। तो अब इसको फिर हम कंपाइल करेंगे और इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। तो इसका प्रोसेस करते हैं रन का। तो हमने इसको रन किया प्रोग्राम को, तो देखिए आपके सामने आउटपुट अपीयर हुई, ये आउटपुट आ गई हमारी नेक्स्ट लाइन में। तीनों अलग अलग लाइंस में प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट एलन के कारण हो रहा है। दिस इज अवर सेकंड ट्यूटोरियल, और नया ट्यूटोरियल हम जल्द ही लेकर आएंगे, बने रहें हमारे साथ। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए और हमें फीडबैक भी दें। धन्यवाद।